बार भजनलाल की रौद करेंगे खाट खड़ी। एक और मंत्री ने आदिवासियों पर दिया बयान। इस बार रौद किसी को नहीं छोड़ेंगे। लगातार आदिवासियों को किया जा रहा है अपमानित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए। कभी कभी अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। एक कहावत पुरानी है कि मार के घाव भर जाते हैं लेकिन बात के घाव जल्दी नहीं भरते। शायद आजकल की राजनीति में उल जुलूल बयान देना एक ट्रेंड सा बन गया है। राजस्थान इसका एक जीता जाता उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों को लेकर कुछ ज्यादा ही बयानबाजी की जा रही है। कभी आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की बात कही जाती है तो कभी उनके आरक्षण पर हमला किया जाता है। और अब एक बार फिर से आदिवासी समाज पर भजनलाल के मंत्री ने हमला किया। बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बाप पर निशाना साधा और ऐसा कुछ कह दिया जिससे बीएपी संस्थापक राजकुमार रौत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। बाबूलाल खराड़ी ने कहा, बीएपी के नेता और सांसद कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। महज कुछ महीने पहले बनी इस पार्टी के नेता सदियों से सनातन हिंदू समाज के अंग रहे। अब जनजाति लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो मंगलसूत्र, सिंदूर और व्रत त्योहार नहीं करे। लेकिन पहले भारत आदिवासी पार्टी के नेता ये तो बताए कि उनके पूर्वज क्या करते थे। वो भूल गए हैं कि हमारे पूर्वज राम राम और जय गुरु करते हुए आए हैं। आदिवासी महिलाओं को लेकर भी खराड़ी ने निशाना साधा और उन्होंने कहा, आदिवासी समाज की महिलाएं बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहने तो बताओ कि वो क्या पहने। कुछ राजनीतिक पार्टियां आती हैं और नई नई बातें करती हैं। वह फतवा जारी कर कहती हैं कि महिलाओं को बिंदी नहीं लगानी चाहिए, चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वो पहले ये बताए कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। राजकुमार रौत लगातार बीजेपी के ऐसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने में भी लगे हुए हैं जो आदिवासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, बाबूलाल खराड़ी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, आदिवासी पार्टी आदिवासी परिवार से जुड़ी हुई पार्टी तो अब फरमान जारी कर रही है कि वो किसी सरकारी और कानूनी आदेशों की पालना नहीं करेंगे। वो अपनी ओर से फरमान जारी करेंगे जिसे लोगों को मानना पड़ेगा। ऐसे ताले वाली फरमान यहाँ नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि राष्ट्रीय हित और देश हित का बंटवारा करने की नीतियों को हम बर्दाश्त करेंगे। तो देखा आपने कैसे बाबूलाल खराड़ी ने एक तरीके से बाप संस्थापक राजकुमार रौत को चुनौती भी दी है और ये कहा है कि किसी भी तरह के फतवे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें, आदिवासियों को लेकर राजस्थान में काफी लंबे समय से बयानबाजी की जा रही है। एक दौर वो भी था जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग उठी थी, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के डीएनए की बात कही थी, जिसके बाद राजकुमार रौत लगातार एक्शन में रहे और रिजल्ट ये रहा कि सदन में मदन दिलावर घुटने पर आए और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि जब भी मदन दिलावर बोलना शुरू करते थे उनसे इस्तीफे की मांग की जाती थी। बहरहाल देखना होगा कि मदन दिलावर की तरह क्या राजकुमार रौत बाबूलाल खराड़ी को भी घुटनों पर लाने पर कामयाब हो जाते हैं या फिर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।